हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वर्ड के अंदर एक प्रो मतलब क्या होता है और कैरियोन मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पर कि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके इसका नाम इंडिकेट करता है कि ये सेल इन सेल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन एक रीजन होता है, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेल के सेंटर में एक रीजन होता है जो न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें एक सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हमने मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। हम देखते हैं कि जो डेफिनेट न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, और यहाँ पर एक सेंट्रल न्यूक्लियर कंपोनेंट होता है जिसे हम डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और साथ ही न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से सराउंडेड रहते हैं, और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं। फिर सेकंड आता है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन लिमिटेड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन लिमिटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ईआर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को हम सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पर, मतलब सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रेजेंस या उसके अमाउंट की बेसिस पर हम उसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का 90% पार्ट जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है वो थिन सेल वॉल होती है और ये सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन की कुछ फ्यू लेयर्स की बनी होती है, और 10% पार्ट केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ रहता है। अब बैक्टीरियल सेल की अगर अपन स्टडी करें तो बैक्टीरियल सेल जो है वो एसेल्यूलर होती है, माइक्रोस्कोपिक और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल, और इसका जो एवरेज डायमीटर होता है वो 1.25 माइक्रोन होता है, और द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज डाइलिस्टर न्यूमिसेंट्स होता है, और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इट मेजर्स अबाउट 0.15 टू 0.3 माइक्रोन होती है, और लार्जेस्ट बैक्टीरियम इज एस्पिरिलम वॉल्यूटेंस, और इसकी लेंथ जो होती है इट मेजर्स अबाउट 13 टू 15 माइक्रोन। ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें हम यहाँ देखते हैं कि सबसे आउटर कवरिंग जो है बैक्टीरिया की, जो आपको यहाँ पर दिखा देती है ऑरेंज कलर में, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो कहलाती है कैप्सूल। उसके अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और इसके अंदर की तरफ जो ग्रीन है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन कवरिंग हो गई, एक कैप्सूल, उस सबसे बाहर वाली कैप्सूल, उसके अंदर वाली सेल वॉल, और उससे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है। अब ये जो पार्ट स्काई ब्लू कलर का पूरा दिखता है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेंटर में यहाँ पर अपने को एक स्ट्रक्चर दिखता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कैसा है, स्कैटर्ड है, मतलब ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये ओपनली यहाँ पर ऐसे स्कैटर्ड है। तो ये जो डीएनए है यहाँ पर ये बिखरा हुआ रहता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स, और ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है।
एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने में काम में आती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं। तो जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होता है वो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये पिलाई है, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये फ्लैजिलम है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। यूजुअली बैक्टीरिया 4 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। जो स्फेरिकल होते हैं उन्हें कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, रोड शेप्ड बेसिलस, और स्पाइरलम बैक्टीरिया होते हैं, कोमा शेप्ड वाले विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया अकर्स इन कॉलोनीज। ये बैक्टीरिया कॉलोनी बना करके रहते हैं। अगर एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें एक तो आउटर कवरिंग्स होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो है ये तीनों, ये तो हो गई आउटर कवरिंग। ओके, फिर अपना सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर जो जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे प्लाज्मिड हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड हैं, तो ये सब इसके हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आउटर कवरिंग बैक्टीरिया की हम देखें तो 3 पार्ट है इसमें, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैप्सूल, जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो म्यूसिलेजिनस मटेरियल को सिक्रीट करती है, और वो म्यूसिलेजिनस मटेरियल कहलाता है स्लाइम। और ये स्लाइम सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो स्लाइम होता है वो केवल सिंपल अमॉर्फस कोटिंग होती है, जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो स्लाइम एक यूनिफॉर्म थिकनेस की एक लेयर होती है, जो कि एक जैसी एक लेयर दिखाई देती है जो सेल को सराउंड करती है। इस टाइप की स्लाइम लेयर को हम कैप्सूल बोलते हैं। बैक्टीरिया में कैप्सूल कहलाती है और ब्लू ग्रीन एल्गी में से हम शीथ बोलते हैं। कैप्सूल और शीथ दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स या लाइपोप्रोटीन्स या इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की। इसकी थिकनेस जनरली 10 माइक्रोएम से या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीसेकेराइड होता है जो 2 ग्लूकोज डेरिवेटिव नाग और नाम से मिलकर के बना होता है, और ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसमें अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक जगह नाग है तो उसके बाद नाम आएगा, फिर वापस नाग आएगा, फिर नाम आएगा। तो एकांतरित रूप से इनका अरेंजमेंट होता है। और ये जो चेन्स होती है ये एक दूसरे से टेट्रापेप्टाइड के थ्रू ये क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। 4 एमिनो एसिड जो टेट्रापेप्टाइड्स में होते हैं वो होते हैं एल एलेनिन, डी ग्लूटेमाइन, एल लाइसिन और मीजोडाइएमिनोपिमेलिक एसिड और डी एलेनिन। सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये ऑर्गेनिज्म की शेप्स के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे ये है नाम, फिर नाग, फिर नाम, फिर नाग। इसी तरीके से यहाँ पर अल्टरनेटिवली ये सब प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें ये टेट्रापेप्टाइड से इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है। और ये चारों कौन कौन है, एल एलेनिन, डी ग्लूटामाइन, एल लाइसिन और डी एलेनिन। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में और उसकी सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये इनकी ग्राम स्टैनिंग के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक डैनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने एक स्टेनिंग मेथड के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं वो इस स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर अलग अलग रेस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, या उनके अंदर कुछ मतलब उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इस कारण से वो अलग अलग रेस्पॉन्स शो करते हैं। अब जो सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एक फाइलम में होते हैं, और दूसरा फाइलम जिसमें कि प्रोटेरोबैक्टीरिया, क्लेमाइडीज, स्पाइरोकीट, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का 90% पार्ट जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, और बाकी पार्ट जो है इसमें टेकोइक एसिड का बना होता है। टेकोइक एसिड जो है ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है और नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। टेकोइक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं उनसे लिंक्ड रहता है और लिपोटिकोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है।
लिपोटिकोइक एसिड जो है वो सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन से एंकर करके रखता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल थिन होती है और उसमें कुछ पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब कि ओनली 10% जो है सेल वॉल का वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना हुआ रहता है। और ये एक आउटर एनवेलप से सराउंडेड रहती है जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड्स और लाइपोप्रोटीन को कंटेन किया हुआ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसमें ये जो है पूरा पार्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन का है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है और उसके बाहर की तरफ यहाँ आप देख सकते हो लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट है। 10% सेल वॉल का पार्ट टेकोइक एसिड से बनता है और बाकी 90% पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। उसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है और फिर साइटोप्लाज्मा आ जाता है। उसी तरीके से हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है केवल 10% होता है। सेल वॉल का केवल 10% जो पार्ट है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ रहता है और बाकी इसके बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और इसके बाहर की तरफ एक लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन किससे सराउंडेड है, लाइपोपॉलीसेकेराइड से सराउंडेड होती है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्मा आ जाता है। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ही होती है, लेकिन इसके अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उनकी इनफोल्डिंग हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये येलो वाला पार्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है तो इनफोल्डिंग होने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम जो है वो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनता है, उसमें कॉन्वोल्यूटेड वॉल्स बन जाते हैं और इसे मीजोजोम्स या कॉन्ड्रोइड्स बोलती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं और मीजोजोम रेस्पिरेशन और सेल वॉल के लिए जो मटेरियल होता है उसके सिंथेसिस और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन में डीएनए को रिसीव करता है और डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स को भी कंटेन किए हुए होता है। और साथ ही ये क्रोमोसोम्स के डॉटर बैक्टीरियल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। डेस्मोसोम्स, जो थायोव्यूलम मैजस करके एक बैक्टीरिया होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में इस तरीके से सिंक हो जाती है और एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। फिर नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फेट, ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स की ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और साथ ही पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड और वॉलिटीन ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, जबकि कुछ के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है। पिगमेंट्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो इंटरनल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं और ये जो पिगमेंट्स और एंजाइम्स होते हैं जो इंटरनल मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं वो इंटरनल मेम्ब्रेन्स जो होती है लैमिला, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स की फॉर्म में अरेंज होती है और ये फॉर्म्स कहलाती है क्रोमेटोफोर्स। बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी होते हैं और साथ ही ये पॉलीराइबोसोम की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और बैक्टीरिया के जो राइबोसोम 70s होते हैं उसमें स्मॉलर सब यूनिट होती है 30 और लार्ज सब यूनिट वाली होती है 50s सब यूनिट। न्यूक्लियर मटेरियल की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के सेंटर में डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स या जीनोफोर भी कहते हैं और ये एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर रीजन में होता है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड में कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस टाइप से कि न्यूक्लियस की लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है वैसे न्यूक्लियोइड में लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस से कंपेयर कर सकते हैं। बैक्टीरिया में विप लाइक सेलुलर आउटग्रोथ होती है जिसे फ्लैजिला कहा जाता है और फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया में पिलाई, फिम्ब्री प्रेजेंट होती है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल्स, वॉलिटीन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स और पॉलीहेड्रल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। थैंक यू।